दुरूस रमज़ान बाब 27 सदक़तुल फ़ित्र की फ़ज़ीलत व मक़सद। रमज़ान का महीना न सिर्फ नमाज रोज़ा जैसे बदनी आमाल व इबादात का महीना है, बल्कि दूसरों पर खर्च करने और उनका फ़क़्र फ़ाक़ा दूर करके अज्र सवाब हासिल करने का भी महीना है। माली इबादात में एक इबादत सदक़े फ़ित्र भी है। इसे ज़कातुल फ़ित्र या फ़ित्रा भी कहा जाता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से हर शख्स पर ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया, चाहे वह आज़ाद हो या ग़ुलाम, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। ये सदका 1 सा खजूरें या 1 सा जौ हुआ करता था। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस से मालूम होता है कि सदक़े फ़ित्र अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है। हर शख्स जो इसके अदा करने की इस्तिताअत रखता हो वो इसे ज़रूर अदा करे। नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपने घर के तमाम छोटे बड़ों की तरफ से फ़ित्रा अदा कर दिया करते थे, हत्ता कि मेरे बच्चों की तरफ से भी। इस रिवायत को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। इससे मालूम होता है कि घर के ज़िम्मेदार शख्स को घर के तमाम अफराद की तरफ से फ़ित्रा अदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से सदक़े फ़ित्र का मकसद भी वाज़ेह हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कातुल फ़ित्र रोज़ेदार को लग़्व यानी बेफ़ायदा चीज़ों और बेहयाई के कामों से पाक करने और मिस्कीनों की भूख मिटाने के लिए मुकर्रर किया गया है। जिसने उसे ईद की नमाज से पहले अदा किया तो वो मकबूल सदका है, और जिसने उसे नमाज के बाद अदा किया तो वह एक आम सदका है। इस हदीस को इमाम अद्दारक़ुतनी और बहक़ी ने रिवायत किया है। सदक़े फ़ित्र में एक तरफ रोज़े में होने वाली कोताहियों की भरपाई है, तो दूसरी तरफ ग़ुरबा व फ़क़रा की हाजत रवाई भी है। इस हदीस से मालूम होता है कि ज़कातुल फ़ित्र के 2 मकसद हैं। 1 रोज़े में होने वाली कोताहियों का कफ़ारा, 2 ग़ुरबा व फ़क़रा के खाने का इंतज़ाम। जिससे ये बात भी खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है कि ज़कातुल फ़ित्र के वाक़ई हक़दार वो लोग हैं जो अपने खाने के मामले में भी मोहताज हो जाएं। इस्लाम में फ़क़रा व मसाकीन का ख्याल रखने की बहुत ताकीद आई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तुअतूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अगर तुम सदक़ात ज़ाहिर करके दो तो क्या ही अच्छी बात है, और अगर तुम फ़ुक़रा को ये सदक़ात छुपा कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और इन सदक़ात के सबब अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 27। दूसरी जगह फरमाया, फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न अस्सबील ज़ालिका ख़ैरुल लिल्लज़ीना युरीदून वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। लिहाजा करीबी रिश्तेदारों को उनका हक़ दो, और मिस्कीन को और मुसाफिर को भी, और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह के चेहरे और उसकी रज़ा के तलबगार हैं, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। सूरतुर रूम आयत नंबर 38। ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी का वक्त ईद का चाँद दिखाई देने से लेकर ईद की नमाज से पहले तक है, जैसा कि ऊपर हदीस में गुजरा। लिहाजा इसकी अदायगी में इतनी ताख़ीर नहीं करना चाहिए कि ईद की नमाज भी हो जाए और उसका फ़ित्रा अदा करना भी बाकी हो। बहुत से लोग ईद का चाँद दिखाई देते ही ईद की तैयारियों में इस तरह खो जाते हैं कि अक्सर सदक़े फ़ित्र की अदायगी जहन से निकल जाती है। फिर ईद की नमाज से कुछ ही देर पहले और कभी तो ईद के खुतबे में याद आ जाता है। ये मुनासिब नहीं, बल्कि आदमी को चाहिए कि फ़ित्रा ईद की नमाज से क़ब्ल ही अदा कर दे। बल्कि ज़कातुल फ़ित्र ईद के 1 या 2 दिन पहले अदा करना भी जायज़ है। नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ईद से 1 या 2 दिन क़ब्ल उन लोगों को फ़ित्रा दे दिया करते जो उसे कबूल कर लेते। इस रिवायत को इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। सदक़तुल फ़ित्र में ताम की मुख्तलिफ़ क़िस्में मज़कूर हैं, जिन्हें हदीस व फ़िक़्ह की किताबों में देखा जा सकता है।